जय गुरुदेव। शक्तिपात के माध्यम से कुंडलिनी जागरण के संबंध में कुछ जरूरी जानकारी। जिस व्यक्ति में श्रद्धा का अभाव हो वह क्या करे? श्रद्धा पैदा करने का प्रयत्न करे, संतों भक्तों की जीवनियाँ पढ़े, सत्संग करे, सेवा भाव को धारण करे, जप कीर्तन आदि साधनाएं करता रहे, धीरे धीरे अंदर ही श्रद्धा प्रकट हो जाएगी। श्रद्धा मनुष्य का स्वाभाविक गुण है, इसलिए श्रद्धा के अभाव वाली बात उचित नहीं। केवल श्रद्धा पर आए अश्रद्धा के आवरण को ही उतारना है। अध्यात्म पथ धैर्य का मार्ग है। 4 दिन में ही उकता कर कहने लग जाना कि मेरे में श्रद्धा जागृत नहीं होती, किसी भी प्रकार उचित नहीं। बीज भूमि में आरोपित करते ही वृक्ष नहीं बन जाता। माता गर्भ धारण करते ही शिशु को जन्म नहीं देती। अध्यात्म अत्यंत लंबी यात्रा है। धीरे धीरे ही मन जगत से उपराम हो पाता है। आप श्रद्धा की बात कर रहे हैं तो श्रद्धा किस पर? मनुष्य के समक्ष अविद्या के कारण शक्ति के तथा कथित अनेक स्वरूप हैं। अविद्या ने श्रद्धा को भी कई स्तरों तथा स्वरूपों में विभाजित कर दिया है। प्रथम श्रद्धा अपने इष्ट पर, दूसरी श्रद्धा अपने साधन पर, तीसरी अपने गुरु पर। वास्तव में ये एक ही श्रद्धा है, 3 नहीं है, किंतु विभाजित मन को ये 3 दिखाई देती हैं। शक्ति भी ईश्वर भी है, शक्ति ही ईश्वर भी है, गुरु भी तथा साधन भी। पर जीव के चित्त में पड़े आवरणों के तथा भ्रम के कारण इन तीनों का स्वरूप परस्पर भिन्न हो जाता है। जब श्रद्धा के साथ समर्पण का समावेश हो जाता है तो शक्ति एक एक करके चित्त के आवरण उतारने लगती है। साधक भगवती माँ की गोद में पड़ा आवरण उतरने का आनंद लेता है। ये आनंद मनुष्य के प्रयत्न का फल नहीं होता, शक्ति की क्रियाशीलता का परिणाम होता है। शक्ति ही साधक के लिए साधना करती है। जैसे जैसे साधक अपने गंतव्य के समीप पहुंच जाता है, तीनों श्रद्धाएं एक हो जाती हैं। साध्य, साधक, साधन तथा गुरु एक हो जाते हैं। यही श्रद्धा की पूर्णता है। क्या मंत्र जागृति और शक्ति जागृति एक ही बात है? एक ही बात है। मंत्र शक्ति के जागृत हो जाने पर उसे मंत्र चैतन्य कहा जाता है। वास्तव में चैतन्य शक्ति ही मंत्र है, जिसे मातृका शक्ति नाम दिया गया है। उस शक्ति का केवल बाह्य शरीर ही मंत्र है। मंत्र की आत्मा चैतन्य शक्ति ही है। काम उपासनाओं में लोग मंत्र जागृति का दूसरा अर्थ करते हैं। जब मंत्र उनकी कार्य सिद्धि करता है तो जागृत है, किंतु आध्यात्मिक साधनाओं में मंत्र का अंतर में क्रियाशील हो जाना मंत्र की जागृति का लक्षण है। सहनशीलता को प्राप्त करने के लिए जागृत शक्ति का क्या योगदान है? जागृत शक्ति संस्कारों को क्षीण करके चित्त को स्वाभाविक सहनशीलता के योग्य बनाती है, क्योंकि संस्कार तथा वासना ही चित्त को चंचल तथा विक्षिप्त बनाते हैं। इधर साधक सहनशीलता के विकास के लिए प्रयत्नशील होता है, उधर शक्ति संस्कारों को क्षय करती हुई चित्त की संतुलित अवस्था प्रकट कर देती है। इस प्रकार चित्त में गंभीरता, उदारता, सहनशीलता आदि सद्गुण प्रकाशित होने लगते हैं। शक्ति जागृति के पश्चात द्वय का लक्ष्य क्रिया हो जाता है तथा साधन क्रम भी अभ्यास में बदलकर शक्ति के प्रति समर्पण हो जाता है। क्रिया बदलती रहती है, ध्यान क्रिया पर स्थिर बना रहता है। इस मार्ग में दृष्टा भाव अभिमान रहित होता है। इसके अतिरिक्त 3 बातों का और भी लाभ होता है। कर्तापन का लोप हो जाना, संस्कारों का क्षय हो जाना, अपने से भिन्न शक्ति की क्रियाशीलता
की अनुभूति होना। जय गुरुदेव।